ऋषि के आसपास ऐसा वातावरण बना दिया, खूब नॉर्मल सा, बसंत जैसा, और ऐसी मीठी मीठी सारंग अपने आप आवाजें आने लगी जैसे साज बजते हैं, यानी उसको प्रेरित करने के लिए। और स्वयं सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करने लगी। ऋषि की आधी आंखें खुली थी, आधी बंद थी। वो खूब डांस वगैरह करके थक ली, तो उसने देखा कि ऋषि टस से मस नहीं हो रहा और देख भी रहा है। लास्ट में वो डी वस्त्र होगी, कति नग्न खड़ी होगी, कपड़े उतार के। तब ऋषि ने कहा कि हे बहन, हे बेटी, हे माई, आप ये क्या कर रहे हो, यहाँ कैसे आए हो? तो शर्मिंदा होकर उसने सब वस्त्र पहन लिए। फिर आके कहने लगी कि हे ऋषि जी, मेरे इस रूप को देखकर इस बनखंड में जितने भी और तपस्वी थे वो मुझे मालूम है उनकी क्या दशा होगी, लेकिन आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी और आपको ये प्रभाव नहीं हुआ। तो ऋषि ने कहा कि जहाँ मेरी समाधि थी, जहाँ मैं डांस देख रहा था, वहाँ तेरे जैसी तो नाचने वालों की नौकरानी थी, उनके पैर धोने वाली। तुझे क्या देखूं फिर मैं? अगर तेरे से कोई सुंदर हो ना, उसने भेज दे। तो वो कहने लगी जी, इंद्र की पटरानी मैं ही हूं, यानी सबसे ब्यूटीफुल औरत स्वर्ग में इंद्र की पत्नी होती है, उसका नाम सची होता है। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मेरी समाधि ब्रह्मलोक में थी। ब्रह्मलोक सबसे बड़ा होटल है इस काल का। प्रत्येक, जैसे एक तो कॉमन होटल है स्वर्ग नरक, तो कोई जाओ उसमें, एक विष्णु के लोक में विष्णु का पुजारी जाता, वहां एक रेस्टोरेंट है, वहां ये बकवाद है, और स्वर्ग क्या है? तो ये सबसे ज्यादा कॉस्टली और सबसे ज्यादा बकवाद उस ब्रह्मलोक में है।